जय भारत एवरीवन। डांगे एकेडमी के सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्ते। आज फिर से एक नए वीडियो के साथ जो टॉपिक है हमारा वो कंटिन्यूस रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में लिया था लैटिट्यूड्स, आपने उसमें देखा था कि हमने किस तरीके से लैटिट्यूड्स के बारे में जानकारी हासिल की थी। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं और किस तरीके से इनको जो है वो हमारी अर्थ पे एक इमेजिनरी लाइंस के लिए की तरह ड्रॉ किया गया है और ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्प आउट होते हैं। ठीक है, उसमें हमने 5 जो लास्ट मैंने याद होगा आपको, जो लास्ट स्लाइड्स मैंने दिखाई थी उसमें मैंने आपसे डिस्कस किया था 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। इन्हीं 5 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बेसिस पे आज हम हीट जोन पढ़ेंगे, हीट जोन एंड द लॉन्गिट्यूड्स। ओके, latitudes and longitudes are both the imaginary line that I have already told you। और ये जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ड्रॉ की गई हैं। इसमें से हम लैटिट्यूड्स ऑलरेडी ले चुके हैं। अब आज हम लेंगे सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स विच क्रिएट हीट जोन ऑन द अर्थ एंड द लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। What we are going to learn today, that we will learn about the heat zone of the earth, the longitudes, the prime meridian, local time and Indian standard time. These 5 important topics we are going to discuss today. So the first we have to take in heat zones of the earth. As I told you that there are 5 important latitudes on the earth that we have discussed: the equator, the tropic of Cancer, tropic of Capricorn, Arctic circle and Antarctic circle. Similarly, these 5 important latitudes are create three major heat zone on the earth surface. Okay, now what are these heat zone? These are also called the geographical zone. These heat zones are also called the geographical zones. So, see, earth surface does not get the same amount of heat from the sun. ये जो heat zone होते हैं ये क्यों क्रिएट हुए, किस वजह से क्रिएट होते हैं, तो ये हम देखते हैं कि हमारी अर्थ का जो शेप है वो एग्जैक्टली जो है वो स्फेयर नहीं है। ये अपने बीच वाले हिस्से से जो है वो थोड़ी सी बाहर की तरफ या मोटी कह सकते हैं हम निकली हुई है, और इसके जो पोल एरियाज़ हैं वो थोड़े से चपटे हैं। इसके इस पर्टिकुलर शेप की वजह से ये अपने सेंटर्ड पार्ट में जो है वो ज़्यादा हीट रिसीव करती है। ओके, इट रिसीव्स मोर हीट दैन द पोलर एरिया और द पोलर रीजन। Clear? The earth's surface does not get the same amount of the heat from the sun. This happens because this distance of the earth's surface from the sun varies due to the curvature of the earth. ठीक है, जो कर्वेचर जो है, जो कर्व जो हैं, उसकी वजह से जो है वो हीट में वेरिएशंस आते हैं। अब जो सेंटर पार्ट है जो कि थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कंपैरेटिवली सन की ज़्यादा हीट रिसीव करता है, और जो टॉप मोस्ट जो पोल एरियाज़ हैं वो कंपैरेटिवली लेस हीट रिसीव करते हैं। और इसके हीट अमाउंट के बेसिस पे ही हमारी अर्थ पे अलग अलग हीट जोन क्रिएट हुए हैं, एंड सिमिलरली दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑन द अर्थ। लेट्स सी व्हाट आर दीज। The 5 main latitude regions of the Earth's surface comprise geographical zones divided by the major circles of latitudes. They are as follow. The first is North Frigid Zone, North Temperate Zone, Torrid Zone, South Temperate Zone and South Frigid Zone. अब ये जो जोन्स हैं ये आपको साइड में मैंने जो इमेज लगाया है इसमें आपको बहुत ही क्लियरली विजिबल हैं। बोथ the north and south pole, which are shown by the blue color, represent the frigid zone. Okay, the northern part is north frigid zone and the southern pole, the south pole is south frigid zone. Okay, the same two green part we are going to they are visible two green parts, that is the north temperate zone in the northern hemisphere and similarly in the southern hemisphere the south temperate zone. Okay, and the middle area that is shown by the orange color, that is between the tropic of Cancer and tropic of Capricorn, is known as the torrid zone. Okay, these 3 heat zones are visible with these 3 different colors. Orange color जो है वो आपको torrid zone या temperate zone शो कर रहा है, देन उसके ऊपर मतलब जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में ग्रीन कलर के 2 आपको जो है एरिया शो हो रहे हैं, दीज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेट जोन, एंड सिमिलरली 2 ब्लू कलर्स आर showing the frigid zone. Okay, now one by one we are going to take them. So the first is torrid zone.
Torrid zone, also known as the tropics, as I told you, these are also known as the tropical area because these are lying between two tropics. Okay, the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. दो tropics के बीच में ये area जो है वो आता है, इसलिए हम इसको tropical zone भी कहते हैं. And similarly, it is known as the torrid zone. Thus, the surface of the earth between 23.5 degree north and 23.5 degree south receives vertical rays of the sun throughout the year, and this is the hottest as compared to the rest of the earth. Okay, see, जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे की तरफ चलना चालू करते हैं, इक्वेटर को क्रॉस करके जब हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक पहुंचते हैं, तो ये पूरा जो लैंड एरिया है ये टॉरिड जोन के रूप में जाना जाता है. एंड दिस इज़ द हॉटेस्ट एरिया ऑन द अर्थ. क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सीधे सीधे वर्टिकल रेज रिसीव करता है थ्रू आउट ऑफ द ईयर. ओके, तो पूरे साल अगर इसके सिर पे सूरज चमकता रहेगा तो डेफिनेटली ये एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है. ओके, सो दिस इज torrid zone which is lying between two major tropics, that is 23.5 degree north Tropic of Cancer and 23.5 degree south, that is Tropic of Capricorn. Now temperate zone, the second important zone, that is temperate zone. ये comparatively थोड़ा moderate होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो sun rays हैं वो एकदम vertical होके straight ना होके थोड़ी सी slant हो जाती हैं. Okay, see with the orange color you can see it, this area visibly easily. See the regions between the Tropic of Cancer, that is 23.5 degree north, and Arctic Circle. अब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर की तरफ जब मूव करेंगे और आर्कटिक सर्कल तक पहुंचेंगे, दैट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ in the northern hemisphere. In the same Tropic of Capricorn, 23.5 degrees south, and Antarctic Circle, that is 66.5 degrees south in the southern hemisphere, are known as temperate zone. ये जो दोनों एरिया हैं दोनों अलग अलग हेमिस्फेयर में हैं. नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और सदर्न हेमिस्फेयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर अंटार्कटिक सर्कल तक. ये जो एरिया है ये टेम्परेट जोन कहलाता है. दे गेट स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन एंड दस लेजर हीट एनर्जी. अब क्योंकि कंपैरेटिवली जो है वो यहाँ पे रेज जो है वो वर्टिकल नहीं होती, सीधी नहीं होती, थोड़ी सी स्लैंट हो जाती है बिकॉज ऑफ द कर्वेचर, बिकॉज ऑफ दैट कर्वेचर ऑफ द अर्थ ना. तो इसमें जो है ये थोड़ा सा मॉडरेट एरिया होता है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता है. सो इट इज़ समहाउ द मॉडरेट एरिया. दिस ब्रिंग्स अबाउट मॉडरेट क्लाइमेट इन दिस जोन्स. ठीक है, इसकी वजह से जो है स्लांटिंग रेस की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाता है, थोड़ा मॉडरेट जो है वो क्लाइमेट हमको इस एरिया में मिलता है. तो जो कंट्रीज़, जो एरियाज़ जो है इस टॉरिड टेम्परेट जोन में आते हैं उसमें हमको कंपैरेटिवली मॉडरेट सीज़न या मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है. सो दिस इज़ द टेम्परेट जोन. नाउ द थर्ड वन इज़ फ्रिजिड जोन. फ्रिजिड जैसे कि हमको नाम से ही समझ में आ रहा है, ये पूरी तरीके से जमा हुआ या बहुत ठंडा एरिया हो सकता है. ओके, इन दिस इमेज इट इज़ शोन बाय टू, दैट इज़ नॉर्थ पोल फ्रिजिड जोन एंड साउथ पोल फ्रिजिड जोन. ओके, द रीजन बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल. अब आर्कटिक सर्कल से ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं और नॉर्थ पोल तक पहुंचते हैं, पृथ्वी के ऊपर वाले सिरे तक पहुंचते हैं, और इसी तरीके से सदर्न हेमिस्फेयर में जब अंटार्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ जाते हैं और साउथ पोल तक पहुंचते हैं, तो जो एरिया कवर होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है. The region between the Arctic Circle and North Pole in the Northern Hemisphere and Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere are known as frigid zone. They get highly slanting rays of the sun and thus very little heat energy. क्यों? क्योंकि ये जो है यहाँ पे जैसे कि कर्वेचर्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा टर्न हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पे सन की जो है वो बहुत ज़्यादा स्लैंट रेज पहुँचती है. मतलब जो कंपैरेटिवली जो टेम्परेट जोन में जिस तरीके की स्लैंटिंग रेज होती हैं, यहाँ जाते जाते जो सूरज की किरणें होती हैं वो बहुत ज़्यादा तिरछी हो जाती हैं, और इस वजह से ये एरिया जो है वो सूरज की बहुत ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब नहीं कर पाता. The sun remains hardly above the horizon and this region remains extremely cold. जो है सन जो है वो क्षितिज तक ही रहता है, और इस वजह से जो है ये दोनों एरिया बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं, है ना. The man could not survive easily over there.
So these two zones are called frigid zone at the North Pole and South Pole similarly. Okay, so hope you get all these three these heat zone, that torrid zone, temperate zone and frigid zone. एक चीज़ और, ये जो हमने तीन अलग अलग जोन पढ़े हैं, यही आपकी अलग अलग एरियाज़ में जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और यही जो है कहना चाहिए कि जो हमारी अर्थ पे जो सॉल्स्टाइज होते हैं, है ना, जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर में होते हैं, ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर? Now the another important part of this video, that is longitude. Latitudes we have already taken. Now the longitudes. Longitudes, what are longitudes? See in the image you can see, easily see these some vertical lines. Okay, these are in the shape of semicircle. ठीक है, इसमें आपको कुछ वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं इस इमेज में, यही जो वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं। ओके, सी द फर्स्ट इज वर्टिकल इमेजिनरी लाइंस, ये भी इमेजिनरी लाइंस हैं। जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स को इमेजिनरी माना है, इसी तरीके से इमेजिनरी ड्रॉ किया है, इसी तरीके से ये जो वर्टिकल लाइंस हैं ये भी इमेजिनरी हैं, एंड दीज वर्टिकल लाइंस आर नोन एज द लॉन्गिट्यूड्स, or somehow they are known also known as the meridians. They start from the north pole and terminate to the south pole. इनको north pole से ड्रॉ करते हुए हम कहाँ तक पहुँचते हैं, south pole तक पहुँचते हैं। ओके, these lines are of equal length. इनकी लेंथ जो है वो इक्वल होती है, जैसे कि हमने लैटिट्यूड्स में देखा था, दो सर्कल्स आर नॉट इक्वल, है ना, उनकी जो रेडियस होती है वो चेंज होती रहती है, लेकिन ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी रेडियस जो है, इनकी जो लेंथ है वो चेंज नहीं होती, दीज आर ऑफ इक्वल लेंथ। देन मेजर्ड इन डिग्रीज एंड मिनट्स, इनको भी जैसे कि हम लैटिट्यूड्स को डिग्रीज और मिनट्स में मेज़र करते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को भी सेम एज डिग्रीज और मिनट्स में मेज़र किया जाता है। द फिफ्थ, the distance between the longitudes varies at its convergence at the poles and extend at the equator. अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे कि हमने देखा था लैटिट्यूड्स में क्या होता है, उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है ना, all it is always been equal, but what about the longitudes? These are different, the distance, most of the distance we found at the equator area, and they get merged at the pole area. जब हम पोल से स्टार्ट करते हैं तो चाहे वो नॉर्थ पोल हो चाहे वो साउथ पोल हो, ये साउथ पोल पे जाके जो है वो एक पॉइंट पे मिल जाती है, वहाँ पे मर्ज हो जाती हैं, ऐसे सेम है साउथ पोल पे भी ये मर्ज हो जाती है। लेकिन जब हम इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, जब ये लॉन्गिट्यूड्स इक्वेटर को क्रॉस करते हैं तो इनके बीच का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सो द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स मे वेरी अकॉर्डिंग टू द इक्वेटर एंड पोल एरिया। ओके, सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द लॉन्गिट्यूड्स। Now prime meridian, the important longitude of the earth. प्राइम मेरिडियन ही वो लॉन्गिट्यूड है जो हमें किसी भी एरिया का टाइम जोन डिसाइड करने में मदद करता है। ओके, वन पर्टिकुलर लाइन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एज द प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एज वी टेकन द that equator as 0 degree latitude. Similarly the prime meridian has taken 0 degree longitude, हमने इसको 0 degree mention किया है, and this is the standard time meridian also. Okay, the line runs to the astronomical observatory at Greenwich near London in the United Kingdom. ये जो लाइन है ये लंदन के बहुत ही पास से गुजरती है, ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है, and here they have their astronomical observatory. Clear? All longitudes to be to the east of the PM, that means prime meridian, till the ideal are called east meridian, and those on the west are known as the west meridian. अब जितनी भी मेरिडियंस हैं या जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं जो इस प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न पार्ट में, लाइक ईस्टर्न हेमिस्फेयर में मौजूद हैं, उनको हम ईस्ट मेरिडियन कहते हैं, और जितने भी मेरिडियंस इसके वेस्टर्न हेमिस्फेयर में, इसके वेस्ट साइड में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में मौजूद होते हैं, उनको हम वेस्ट मेरिडियंस कहते हैं। ठीक है, एंड that the longitude is known as the 0 degree longitude, the prime meridian. ये जो है ये पूरे वर्ल्ड का टाइम फिक्स करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है।
Now, how do we calculate the time with the help of the longitudes? Yes, longitudes plays a major role to calculate the time of a particular place or the on the earth. See, the earth rotate from west to east. ये हमें सबको पता है कि हमारी अर्थ जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ना, इसलिए हमें सूरज जो है वो पूर्व की तरफ से उदय होता दिखाई देता है। ओके, तो ये अपने एक्सिस पे जो है वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती, रोटेट करती है, एंड इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेशन इट्स एग्जिस्ट अपनी ही एक्सिस पे घूमने के लिए अर्थ को जो है वो 24 आवर्स 24 घंटे का समय लगता है। ठीक है, दैट मीन्स ऑल 360 पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 24 आवर्स। अब क्योंकि ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है और ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये भी किस तरीके से ड्रॉ किए गए हैं, नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ किए गए हैं, तो डेफिनेटली जब ये रोटेट होती है तो ये हर एक मेरिडियन को क्रॉस करती है, हर लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करती है। ठीक है, देन अगर ये 360 मेरिडियंस को 24 घंटे में क्रॉस करती है, इफ इट इज पास थ्रू ऑल दीज 360 मेरिडियंस इन 24 आवर्स, देन इफ वी कैलकुलेट इफ इट then takes 24 hours to rotate 360, in 1 hour it would rotate 360 divided by 24, that is 15 डिग्री। ठीक है, अब ये जो है 24 आवर्स के हिसाब से इसमें 15 डिग्री का जो है मेजरमेंट निकलता है। देन इट टेक्स 1 hour टू ट्रेवर्स 15 डिग्री। अब अगर ये 1 घंटा जो है वो 15 लैटिट्यूड्स को लॉन्गिट्यूड्स को क्रॉस करने में लेती है, तो ये एक लॉन्गिट्यूड यानी 2 लॉन्गिट्यूड के बीच का जो टाइम होता है वो 4 मिनट का होता है। ओके, इट मेजर्स एज 4 मिनट, यानी कि हर लॉन्गिट्यूड के बीच में जो है वो 4 मिनट का टाइम हमको देखने को मिलता है, 4 मिनट का गैप होता है। ठीक है, तो इस तरीके से लॉन्गिट्यूड जो होते हैं वो हमें टाइम मेज़र करने में भी बहुत बड़ा हेल्प करते हैं। ओके, एज अ शोन ऑन दिस स्लाइड कि 24 से जो है हम 360 को डिवाइड करते हैं, क्योंकि दीज लॉन्गिट्यूड्स आर इन नंबर ऑफ 360, ये 360 नंबर में है। ठीक है, और 307 को जब हम 24 से डिवाइड करते हैं तो 15 जो है वो आंसर आता है। 15 दैट मीन्स 15 लॉन्गिट्यूड्स, इट कवर्स 15 लॉन्गिट्यूड्स विद इन 1 आवर। ओके, एंड अगर इसी को जो है हम और फर्दर डिवाइड करते हैं तो दैट मीन्स एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड तक का सफ़र तय करने में जो है इसको 4 मिनट का टाइम लगता है। क्लियर? नाउ द लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था ग्रीनविच जो लाइन है विच इज़ इमेजिनरी लाइन अगेन एंड ड्रॉन एट द लंदन, नियर बाय द लंदन। ओके, और ये जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन का काम करती है। इसी तरीके से हर एक कंट्री का जो है एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड मेरिडियन होता है। ओके, ऑल प्लेसेस आर फॉलिंग अंडर अ पर्टिकुलर मेरिडियन आर नोन टू हैव वन टाइम। अब क्योंकि भैया जो है अर्थ के चारों तरफ बहुत अलग अलग जगहों पे जो है लैंड फॉर्म्स हैं, कंट्रीज़ हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि हम लंदन का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो फॉलो करें। तो हर कंट्री ने अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग जो है अपना अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो बनाया हुआ है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ी, लाइक रशिया, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन या टाइम जोन हो सकते हैं, होते हैं। क्लियर? बट इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें देन वी हैव ओनली वन टाइम जोन। क्लियर? तो जो पर्टिकुलर जो कंट्रीज़ ने अपना अपना टाइम जोन क्रिएट किया है उसको कहते हैं लोकल टाइम। ओके, ऑल प्लेसेस आर फॉलिंग अंडर अ पर्टिकुलर मेरिडियन आर नोन टू हैव वन टाइम, दिस इज कॉल्ड लोकल टाइम। उसको लोकल टाइम कहते हैं। लोकल दैट मीन्स ये उस पर्टिकुलर कंट्री या उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेट करता है। Every country has fixed a standard time. India extends between 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. अब इंडिया का एक्सटेंड कौन कौन से लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है? तो इंडिया का एक्सटेंड जो है राइट फ्रॉम द गुजरात, okay, that is the western most point and the eastern most point in the Arunachal Pradesh, that is lying between the 68 degree 7 minute to ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट। ये जो है मेरिडियंस हैं इंडिया के, इन दो मेरिडियंस के बीच में इंडिया आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इन दो मेरिडियंस को कैलकुलेट किया और जो मिडल में जो इन दोनों मेरिडियंस के बीचों बीच जो मेरिडियन हमको मिलता है दैट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट, और हमने उसी को जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन जो है डिक्लेयर कर दिया। Okay, India has taken a standard time based on a line which passes at 82
and half degree east. This is known as the standard meridian of India. It passes through मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. ये जो है ये कहाँ से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर नाम की जगह से जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन होकर गुजरता है. इस इमेज में आप आसानी से देख सकते हैं, इट इज शोन बाय द ब्लैक डॉट. ओके, और जो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, दिस इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. नाउ द लोकल टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. जैसे कि हमने पहले देखा कि जो लैटिट्यूड्स हैं वो हमें टाइम डिसाइड करने में काफ़ी मदद करते हैं. और जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसके प्रीवियस स्लाइड में कि किस तरीके से हम टाइम को मेज़र करते हैं. ठीक है. नाउ एवरी प्लेसेस हैव अ सेपरेट और पर्टिकुलर मेरिडियन. क्योंकि हम जो है लंदन के जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है या जो ग्रीनविच लाइन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रख सकते. कंट्रीज़ अलग अलग लोकेशंस पे होती हैं, अलग अलग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स पे होती हैं. तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम जो है वो ग्रीनविच लाइन को ही जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन या सभी कंट्रीज़ के लिए सेम कर सकते हैं. ठीक है. तो इसके लिए क्या किया गया है, अलग अलग कंट्रीज़ ने अपने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने अपने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किए हैं. जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि अगर कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा उसका एरिया है, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा टाइम जोन हो सकते हैं. जैसे कि रशिया. All places are falling under a particular meridian are known to have one time. This is called local time. ये जो वहाँ का particular meridian वो decide करते हैं टाइम के लिए, वो वहाँ का local time कहलाता है. जैसे कि इंडिया में every country has fixed a standard time. India extends between 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. दैट मीन्स द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट टू वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट. जो पूर्वी छोर है और जो पश्चिमी छोर है, इन दो अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो है वो इंडिया एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जितने लॉन्गिट्यूड्स आ रहे हैं उनको काउंट करके हमने जो सेंटर मोस्ट लॉन्गिट्यूड है विच इज़ फॉलिंग ऑन द 82.50 डिग्री ईस्ट, तो इसको जो है हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया है. एंड इट पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश. ये उत्तर प्रदेश के पास मिर्ज़ापुर से होकर गुजरता है. और इसी को जो है इस समय यहाँ पे होने वाले जिस भी समय में जो भी टाइम मिर्ज़ापुर में इस लॉन्गिट्यूड पे होता है वही पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है. अगर हम ऐसा ना करें तो जो गुजरात है और जो अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में हमें कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा. अगर हम स्टैंडर्ड टाइम जो है वो फिक्स ना करें तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश, दैट मीन्स ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के टाइमिंग्स में कम से कम 2 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, जो कि हमारी कंट्री के कन्वीनियंस जो है हमारी कंट्री के वर्क पॉलिटिकल या किसी भी तरीका का वर्क कर ले हम उसके लिए जो है वो सही नहीं है. तो इसलिए हमने जो है एक स्टैंडर्ड मेरिडियन डिसाइड किया है एंड इट इज़ 82.5 डिग्री ईस्ट. 82.5 डिग्री ईस्ट में जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लोकेटेड है. इट इज़ पासेस थ्रू मिर्ज़ापुर से होके गुजरता है. जैसे कि इस इमेज में आप आराम से देख सकते हैं दैट ब्लैक डॉट, जो ब्लैक कलर की डॉट इसमें शो हो रही है, दैट इज़ मिर्ज़ापुर. वो उसका लोकेशन शो कर रहा है. एंड दैट लॉन्गिट्यूड्स विच आर शोन बाय द रेड कलर. Okay, so this is all about the latitudes and longitudes. Hope you understood all important topics which we have discussed in these 2 videos. The latitudes, their features, the important features, some important latitudes, 5 latitudes, longitudes and heat zone. ये बहुत ही important topic है जो कि हमें किसी भी जगह की जो कि हमें आगे आने वाली जो है वो स्टडीज़ में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है हमारे लिए. ठीक है. इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड से ही रिलेट करता है, फाइंडिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द ग्रीनविच लाइन और ग्रिड, कैसे हम किसी भी जगह को लोकेट करते हैं. तो होप यू अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स. अगर आपको टॉपिक और ये स्लाइड्स और वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली आप लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहाँ पे हमारे PDF भी अवेलेबल हो सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.